हम ये जानेंगे कि कितने प्रमाण में हमको ये विटामिन और मिनरल्स चाहिए। मैंने तो कह दिया कि बहुत सूक्ष्म प्रमाण में चाहिए, तो ये सूक्ष्म प्रमाण क्या होता है? हर एक विटामिन का, हर एक मिनरल का अलग अलग प्रमाण होता है, जिस प्रमाण में हमको ये विटामिन मिनरल्स चाहिए। और कई प्रकार के विटामिन मिनरल्स होते हैं। नेचुरमोर में आपने देखा होगा कि 23 24 प्रकार के माइक्रो न्यूट्रिएंट्स उसमें होते हैं। तो इस प्रकार से कई प्रकार के विटामिन मिनरल्स होते हैं, हर एक की क्वांटिटी अलग अलग होती है। और इस क्वांटिटी को हम क्या कहते हैं? इस क्वांटिटी को हम कहते हैं आरडीए। आरडीए क्या होता है? रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंसेस। आप अगर नेचुरामोर का डब्बा पलट के देखोगे तो पीछे में एक टेबल लिखा होता है, उसमें अलग अलग नंबर्स और आंकड़े लिखे होते हैं। और उस टेबल में सबसे लास्ट वाली चीज जो है, सबसे लास्ट वाला कॉलम जो है, वो सबसे लास्ट वाला कॉलम होता है आरडीए परसेंट। तो ये आरडीए क्या है? आरडीए होता है रिकमेंडेड डेली अलाउंसेस। मतलब कोई भी विटामिन मुझे दिन भर में कितनी क्वांटिटी में मेरे शरीर को जरूरत है, उसको कहते हैं आरडीए। ठीक है। तो इस आरडीए, ये जो क्वांटिटी है, उससे अगर हम लगातार कम मात्रा में इन विटामिन को, इन मिनरल्स को अगर हम खाते हैं, बार बार हम इसको कम मात्रा में अगर इसको खाते हैं, तो इन विटामिन मिनरल्स की हो जाती है कमी, डेफिशिएंसी, और उस डेफिशिएंसी से रिलेटेड अलग अलग प्रॉब्लम्स होते हैं। तो ये जो आरडीए है, ये इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च आईसीएमआर और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन एनआईएन, ये दो संस्थाएं मिला के इंडियन पॉपुलेशन के लिए आरडीए को डिसाइड करती है। इंडियन पॉपुलेशन का क्या मतलब है भाई? स्त्रियों के लिए आरडीए अलग होता है, अलग होता है। और हमने जो प्रोडक्ट बनाया है वो उस आरडीओ के हिसाब से बनाया है कि मेन के लिए क्या जरूरी है और वीमेन के लिए क्या जरूरी है। तो आरडीए से कम अगर क्वांटिटी में हम विटामिन और मिनरल्स खाते हैं, तो हमें उसकी क्या हो जाती है? डेफिशिएंसी हो जाती है, कमी हो जाती है, और उससे रिलेटेड अलग अलग हेल्थ की समस्याएं हमको हो सकती है। ठीक है। तो किस प्रकार की समस्या अगर हो सकती है? तो अगर बहुत सुपरफिशियल देखा जाए तो बहुत साधारण सी समस्या, जैसे कि थकान लगती है, हमेशा कमजोरी सी फील होती है, उत्साह नहीं आता है, ऐसी समस्याएं भी हो सकती है। या फिर स्किन रिलेटेड समस्याएं भी होती है विटामिन की वजह से, जैसे कि ड्राई स्किन, डल स्किन, बालों की क्वालिटी अच्छी नहीं है, खराब से हो रहे हैं बाल, बाल झड़ रहे हैं, नाखून जो है वो कटे फटे से है, ड्राई से है, उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है। ऐसी भी लक्षण विटामिन की कमी के वजह से होते हैं। उसके बाद हड्डियों में खोखलापन, हड्डियों में दर्द, जॉइंट पेन, या फिर मसल्स में क्रैम्प, रात को ठीक से ना दिख पाना, जिसको हम कहते हैं नाइट ब्लाइंडनेस, गॉइटर जो कि थायराइड की बीमारी है, वो भी माल नरिशमेंट की वजह से हो सकती है, एनीमिया, खून की कमी, खून के जमाव से रिलेटेड, ब्लीडिंग टाइम से रिलेटेड प्रॉब्लम्स, पेट से रिलेटेड परेशानियां जैसे कि डायरिया, लूज मोशंस, ऐसी भी बीमारियां, बीमारियां कहेंगे या फिर लक्षण कहेंगे, वो विटामिन और मिनरल्स की कमी की वजह से हो सकती है। और ये तो हो गई शारीरिक लक्षण। कुछ मानसिक, बुद्धि से रिलेटेड भी लक्षण होते हैं, जैसे कि एंजाइटी, घबराहट, अरिदमियास, हार्ट की जो धड़कन है वो गड़बड़ हो जाना, पाल्पिटेशन, खुद की धड़कन जोर जोर से खुद को फील होती है, कंफ्यूजन, फोकस नहीं कर पाते हो आप काम में, बुद्धि की तीक्ष्णता हम जिसको कहते हैं वो कम हो जाती है, ब्रेन फॉग हो जाता है, समझ में नहीं आती है चीजें, क्लैरिटी नहीं आती है माइंड में, ये भी विटामिन मिनरल्स की कमी की वजह से होती है। तो डिप्रेशन, जो मानसिक बीमारी है, अवसाद जिसको कहते हैं, डिप्रेशन भी होता है, मेमोरी इशू होता है, और नर्वस सिस्टम से रिलेटेड बाकी भी काफी सारे इश्यूज विटामिन मिनरल्स के कमी की वजह से हो सकते हैं। इवन कोई गर्भिणी है, प्रेग्नेंट लेडी है, उसको अगर ठीक से न्यूट्रिशन ना मिले तो उसके होने वाले बच्चे में भी कुछ डिफेक्ट्स न्यूट्रिशन की कमी की वजह से आ सकते हैं। तो इस प्रकार से अगर हम देखते हैं तो काफी गंभीर प्रकार के लक्षण न्यूट्रिशन की डिफिशियंसी की वजह से आ सकते हैं। आपके दिमाग में चल रहा होगा कि ठीक है, आते होंगे जिन लोगों को न्यूट्रिशन की कमी होती होगी उनको आते होंगे, हमारा तो सब बढ़िया चल रहा है। तो मैं आपको बता दूं कि भारत में
अगर हम महिलाओं की बात करें तो 54% महिलाओं में लोह की, आयरन की कमी पाई जाती है। 54 मतलब हर दो में से एक महिला को आयरन की कमी होती है भारत में। ठीक है, वो कभी चेक नहीं कराते इसलिए पता नहीं चलता है, लेकिन 54% में फीमेल में आयरन की कमी होती है। 61% लगभग पॉपुलेशन में विटामिन डी की कमी होती है। और जो मदर्स है, मतलब जिनको बच्चे हैं, ऐसी जो महिलाएं हैं, उनमें 80% महिलाओं में विटामिन डी की कमी पाई गई है। 80%, सोचिए, जिनके बाल बच्चों को पोस रही है, ऐसे जो मदर्स कैटेगरी में आने वाली महिलाएं हैं, 10 में से 8 महिलाओं को विटामिन डी की कमी हो जाती है। विटामिन बी 12 की बात करें तो 74% महिलाओं में विटामिन बी 12 की कमी होती है। ठीक है, और उसमें से लगभग 50%, अगर हम टोटल कहें तो उसमें बहुत ही गंभीर डेफिशिएंसी हो जाती है विटामिन बी 12 की। इतना ज्यादा इसका प्रमाण हमारे सोसाइटी में है। इसके अलावा फॉलेट, एक फॉलिक एसिड नाम का तत्व जरूरी होता है। लगभग 79% वीमेन में फॉलेट की मात्रा जो है वो जरूरत से कम पाई गई है। इसके अलावा विटामिन ए, जिंक और बाकी सारे मिनरल्स भी है जिनकी काफी कमी हमारे सोसाइटी में पाई गई है। तो आप ये समझिए कि कितनी जरूरत है इन चीजों की, कितनी हमारे घर में भी कमी होती है, हमको पता नहीं होता है। तो हमारे आस पड़ोस में, हमारे सोसाइटी में तो कितनी सारी कमी है। और सिर्फ विमेन की बात नहीं है, मेंस की भी हम बात करें तो लगभग 79% पुरुषों में विटामिन डी की कमी पाई गई है। ठीक है, और 57% पुरुषों में विटामिन बी 12 की कमी पाई गई है। 41% पुरुषों में फॉलेट की और 25% पुरुषों में आयरन की कमी पाई गई है। तो सिर्फ महिलाओं तक के ये पोषण की समस्या सीमित नहीं है, पुरुषों में भी काफी ज्यादा मात्रा में पोषण की कमी के केसेस हमको प्रूवन है, पता है सब लोगों को, बस हमको चेक नहीं किया है, करके पता नहीं होता है। कई बार हम सोचते रहते हैं कि भाई मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, कमजोरी सी क्यों लग रही है, मेरा स्टैमिना क्यों कम हो रहा है, मेरा परफॉर्मेंस क्यों कम हो रहा है, दिमाग नहीं काम करता आजकल, चिड़चिड़ापन ज्यादा हो गया है। हम सोचते हैं कि भाई काम का स्ट्रेस ज्यादा हो गया होगा, या फिर बढ़ती उम्र के साथ ऐसा होता है, या फिर इसका स्वभाव ही ऐसा है, ये तो ऐसी ही है, ऐसा हम बोल के इन चीजों को टाल देते हैं। ठीक है, लेकिन उसके जड़ के तक के अगर आप जाने की कोशिश करोगे तो आपको पता चलेगा कि इसके जड़ में न्यूट्रिशन का अभाव हो सकता है।